जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ पाइप एवं टंकी की इस श्रृंखला में एक ज़बरदस्त टॉपिक। आज का टॉपिक है जब दो से अधिक नल एक साथ काम करें या अलग काम करें तब जैसे प्रश्न बनेंगे वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, और कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व करके अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक सीखते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होने वाली है। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो आपका यह टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तभी तथा सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि साफ साफ प्रश्न दिया गया है, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं प्रश्न। तो आप चलिए बिना देरी करते हुए समझते हैं कि जब पाइप तीन रहे तो एक को ए मान लिया करें, एक बी एक सी। ये दोनों क्या करते हैं, भरते हैं, इसलिए हम प्लस समझ लेते हैं। ये निकालता है सी नंबर, ठीक है। पहले के 15 है, दूसरा भरने वाला 12 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप क्या करता है 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लेते हैं वो सी पाइप है जो 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए क्षमता पहले निकाल लीजिए। ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता क्या है। तो क्षमता निकालने के लिए तीनों को पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसका आएगा 60। अब जो एलसीएम आता है वो हम मान लेते हैं कि टंकी की कुल क्षमता है। क्या है, टंकी की कुल क्षमता है। 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 आएगा, 12 से भाग देंगे 60 में तो 5 आएगा, 20 से भाग देंगे 60 में तो 20 तियाँ 60, यानी कि 3 आएगा। ऐसा मान लीजिए कि ए की जो क्षमता है वो 4 अगर लीटर की बात करें, अगर लीटर में ही मान लिया जाए, अभी देखिए यहाँ पर लीटर तो दिया नहीं है, तो अगर माने कि 4 लीटर भर सकता है एक घंटे में, ये 5 लीटर, ये 3 लीटर निकाल सकता है। अब देखिए तीनों पाइप को एक साथ काम करना हो तो भाई पहली वाला और दूसरा वाला मिलकर भरेंगे, लेकिन तीसरे वाले का काम निकालना है तो इसको घटा देंगे। तो यानी 5 4 9, और 9 में से 3 गए 6 आएगा। तो यानी कि एक घंटे में जो आपका ये मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों तो मिलकर भर रहे हैं पर ये निकालने का काम कर रहा है, इसलिए निकालते भरना और निकालना पूरा अगर समझेंगे बात को तो 6 लीटर आपका आएगा। लीटर की बात करें तो भरना कितना है 60 यूनिट। अगर इसे भी हम यूनिट ना मानकर 60 लीटर अपनी भाषा समझे तो ये 60 लीटर है, भरना है, हर घंटे भरता है 6 लीटर। तो कितना समय लगेगा भाई, कितना समय लगेगा, तो 60 लीटर भरना है, हर घंटे 6 भरता है, तो यानी कितना आएगा 10। कितना आएगा, समय कितना लगेगा 10 घंटे। जबकि यहाँ पर ना ये लीटर दिया गया है और ना ही आपको ये बताया गया है कि लीटर है आप ऐसे निकालें। हम तो अपनी भाषा में समझने के लिए समझ लिए, ये यूनिट मान लेते हैं कि 60 यूनिट भरना था इसे, और हर घंटे 6 यूनिट भर रहा है, तो कितना समय लगेगा कुल टंकी भरने में। तो समय बराबर यहाँ पे आपने कुल क्षमता टंकी की लिख दिया और ये आपने भाग दे दिया। तो आपका इस तरह से हमारा विकल्प जो है बी नंबर का सही हो जाएगा। पहली सवाल थी, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है थोड़ा समय लेकर। अब अगली सवाल थोड़ा स्पीड में समझेंगे और एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे ये भी ध्यान देते चलिएगा। तो बढ़ते हैं, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि हमने बता दिया है पीछे वाली सवाल में कि सवाल जो है आपकी कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम में आई हुई होती है, वही प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है यदि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं तो तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। जी हाँ, अब देखिए एक नल है ए, एक नल है बी। ए भरने का काम करता है जो 28 में भर सकता है, ये 42 में, और जो सी है ना वो निकालने का, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, सी निकालने का काम कर रहा है।
तो ये क्या करते हैं 42, 42, यहाँ ये भी 42। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, सबसे पहले क्षमता ही निकालते हैं, कुछ नहीं करना, तीनों की क्षमता फट से निकाल दीजिए। कितना आएगा एलसीएम 84, यानी कि टंकी की कुल क्षमता आ गई। 28 से भाग देंगे 84 में तो 3 आएगा, 42 से भाग देंगे 84 में तो 2 आएगा, और यहाँ पे आपका 42 से 84 में भाग देंगे फिर से 2 आ जाएगा। तो यानी कि इफ़िशियंसी अगर ए की बात करेंगे तो 3 है, बी की बात करेंगे तो 2 है, सी की बात करेंगे तो 2 है। अब देखिए ये दोनों भरने का काम है तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, और ये वाला क्या करता है सी निकालने का काम करता है, तो 5 में से 2 गए 3, यानी कि जो भरने का काम है वो 3 इफ़िशियंसी से आपकी क्षमता से भरा जाएगा। और भरना कितना है 84 यूनिट, और आप समय निकाल लीजिए। कुल क्षमता निकाल लेते हैं टंकी की, और भरने की जो क्षमता है वो 3 है, तो आप यहाँ से भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा सर 28 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा विकल्प 28 मिनट हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोई भी कुछ नहीं समझना, बस आपको यहाँ पे क्षमता निकालनी है, जो भरता है उसको जोड़ना है, जो निकालता है उसको घटाना है, कुल क्षमता में उससे से भाग देना है, तुरंत उत्तर आपका आ जाएगा। कोई इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न, और तीसरा भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। प्रश्न है 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट एवं 30 मिनट भरते हैं। एक निर्गम पाइप यानी कि निकालने वाली, जो पानी टंकी से निकालने का काम करती है, तो निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है। जब टैंक खाली है तो सभी पाइपों को खोलने पर टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। देखिए एक पाइप है 10 मिनट भर सकती है, दूसरी है 20 मिनट में, तीसरी है 30 मिनट में, और एक निर्गम पाइप है। ये दोनों ये सब भरने का काम कर रहे हैं। एक पाइप है निकालने का काम कर रही है, पानी को कम करती है। वो टाइमिंग कितना लेती है निर्गम पाइप 15। तो चलिए सबकी क्षमता निकालते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप एग्ज़ाम हॉल में मान लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। जी हाँ, 10 छक्का 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, 15 चौको 60, यानी कि ए की क्षमता 6 यूनिट है, 6 है, और इसकी 3 है, और इसका 2 है, और डी का 4 है। ऐसा मान लीजिए कि अब हमको भरना क्या है, ये तीनों भरने का काम करते हैं तो जोड़ दीजिए, 6 3 9 2 11, और ये निकालने का काम करते हैं इसलिए घटा देते हैं, तो 11 और 4 डिफरेंस जब आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि 7 क्षमता से आपका जो वर्किंग है वो आपका ये 7 है। ठीक है, अब देखिए 7 यूनिट ये भरेगा, अब भरना कितना है 60 यूनिट, तो समय कितना लगेगा। तीनों जब चारों मिल जाते हैं प्रोसेस में आ जाते हैं तो 7 यूनिट भरा जाता है। भरना कितना 60 यूनिट है, समय कितना लगेगा, भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा। जी हाँ बताइए, आप भी भाग दे दीजिए कितना आएगा। 60 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 बचेगा, और ये आपका नीचे 7, यानी 8 सही 4/7। विकल्प आपका कौन सा सही है, विकल्प आपका ए नंबर सही है। देखिए कितना आसान तरीके से लग रहा है सवाल। अगर यह विधि आप सीख लेते हैं तो वनडे एग्ज़ाम में अगर कहीं भी यह प्रश्न आता है तुरंत ए बी सी मानकर फटाफट कर लीजिए, तनिक भी समय नहीं लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी पढ़ते हैं। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी ये 2002 कुछ नहीं है, ये मिस हुआ, की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। देखिए एक पाइप ए है जो 60 मिनट में भरता है, और बी है जो 75 मिनट में भर सकता है। जब पूरा टंकी खाली होता है तो तीनों पाइप को जब एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट भर जाती है। यानी कि जब वर्किंग प्रोसेस आपका जब तीनों मिलकर साथ काम करते हैं, जब तीनों मिलकर साथ काम करते हैं तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तो अकेला पाइप तीसरा, जो तीसरा नंबर यानी सी नंबर का पाइप है, टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। यानी कि ये जो सी नंबर पाइप लगा है वो क्या करता है, टंकी को खाली करता है। तो चलिए पहले क्षमता निकाल लीजिए। देखिए 60 75 और 15 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपका आएगा 300। 60 से भाग दिए 60 पंचे
और इधर आ जाएगा 75 चौका 300 हो जाएगा, और ये 50 कब से भाग देंगे 300, तो ये आपका 6 आएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर 6 है कम क्षमता इसकी, और ए बी सी की मिलकर क्षमता 9 है। तो यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो उनकी कार्य क्षमता वो 6 है, लेकिन ए और बी की कार्य क्षमता 5 और 4 है। यहाँ से आप सी का मान निकाल लीजिए, सी का मान निकाल लेंगे तो सी का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपको माइनस समझना है कि माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि क्षमता क्या है, सी का काम है निकालना, इसलिए वो निकाल रहा है, निकालने का काम कर रही है, इसीलिए आपको माइनस में आ रहा है। अभी वो भी प्लस में होता कब, जब वो भी भरने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे 5 4 9 माइनस 3 नहीं लिखना है, आप समझने की बात है कि 3। अब देखिए भरना कितना है, 300 यूनिट, ये भरता सी सॉरी खाली करना है 300 यूनिट, और खाली ये सी करता है 3 यूनिट, ये पर मिनट उसका है, ठीक है। तो अब समय कितना लगेगा, 300 यूनिट खाली करना, 300 बटा 3 कितना आ जाएगा, 100। और देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है, यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है वो आपका कितना दिया है, 100, और ये 100 आ गया आपका टाइमिंग, और यहाँ पे ऑप्शन जो है मिनट में है, तो आपका मिनट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझ लेना है मिनट में है तो मिनट में, लेकिन अभी ये घंटे में पूछा होता तो आपका विकल्प यहाँ पे घंटे में होता तो आप घंटे में बदल कर उत्तर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न और 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपका भी बहुत ही छोटा है पर समझने की बात है, ये भी प्रश्न भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप इसे 4 प्रश्न जैसे पीछे मैंने पढ़ाया समझाया लगा लेते हैं तो तुरंत आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्रश्न है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। चलिए देखते हैं। एक नल है ए, मान लेते हैं 3 घंटे में भर सकता है, बी है 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकासी नल है 2 घंटे में खाली। सी का काम है क्या, पानी को निकालने का काम, वो 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। क्षमता देखिए पहले, इसका आ जाएगा 12, यानी टंकी की क्षमता मान लेते हैं 12 है, 3 से भाग देंगे 12 में तो 4, यानी कि ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट, 2 से भाग देंगे 12 में तो यानी कि जो सी है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 6 यूनिट, वो 6 यूनिट निकालता है। अब देखिए भरने का काम कौन कर रहा है, 4, ये दोनों, इसलिए 4 3 7, निकालने का काम क्या कौन कर रहा है, 6, तो यानी कि जो आपकी कुल क्षमता आई वो 1 आ गई। क्या आ गई, 1। प्रश्न में पूछा यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया हौज समय कितना लगेगा भाई भरने में। देखिए भरने वाला क्या करता है, 4 3 7 भरता, निकालने वाला 6, तब भी देखो 1 यूनिट तो भर ही रहा है ना, भर रहा है, और भरना कितना है 12 यूनिट, भर कितना रहा है सी, यहाँ पे सी नहीं बल्कि वर्किंग प्रोसेस में आपका तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपका देखिए भरने में कितना समय लगेगा, 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 यूनिट, सॉरी 12 घंटे, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग दिया है वो घंटे में दिया है, देखिए यहाँ पे घंटे में, ये देखिए। तो आपका विकल्प क्या सही होगा, डी नंबर का। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यह वीडियो आज का बहुत ही सफल वीडियो होगा जब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि यह आज का सफल वीडियो है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, नए नए टॉपिक सीखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।